वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। ग़ज़वा-ए अहज़ाब का ज़िक्र हम कर रहे हैं। ग़ज़वा-ए अहज़ाब में जब मुसलमान शदीद मुश्किल में फंस गए तो हर इंसान के दिल में बुरे ख़यालात शैतान डाल सकता है, इंसान है ना। लेकिन शरीयत उस वक़्त तक मुआख़ज़ा नहीं करती जब तक आप उन ख़यालात को, उन गुमानों को ज़ुबान पर नहीं लेकर आते। शरीयत नहीं पूछती, दिल में जो भी आ रहा है, ज़ुबान से आपने नहीं कहा, कोई मसला नहीं। ईमान वालों के जहनों में भी आया होगा, जिस तरह के पीछे आपने पढ़ा वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्नून, अल्लाह के बारे में इन्होंने बहुत कुछ सोचा लेकिन ज़ुबान पर कोई चीज़ नहीं लेकर आए। लेकिन ये जो मुनाफिक थे, इनके दिल में जो भी आता था ये बोलते थे। एक तो ये खुद तो है ही गुमराह थे, ईमान वालों के भी हौसलों को पस्त कर रहे थे अपनी बातों के साथ। तो अल्लाह ताला ने ग़ज़वा अहज़ाब में जो मुनाफिकीन का रद्द अमल था, जो उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, वो अल्लाह जिक्र कर रहे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुनाफिकों वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, मुनाफिकीन ने और जिनके दिलों में बीमारी थी, यानी मुनाफिक जो पक्के, और बीमारी यानी कुछ ना कुछ उनके दिलों में भी मुनाफ़िकत थी, अभी पक्के मुसलमान नहीं हुए थे, उनके दिल में भी निफाक की बीमारी थी। उन्होंने क्या कहा, मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो वादे किए ये सब मजाक है। यानी खंदक खोदने के वक़्त एक चट्टान आई जो किसी से टूट नहीं रही थी। अल्लाह के रसूल को जब बुलाया तो अल्लाह के रसूल ने 3 ज़रबे मारकर उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब पहली अल्लाह के रसूल ने ज़रब मारी किसी चीज़ के साथ, भारी चीज़ के साथ, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे अल्लाह ने उस वक़्त कसरा के शहर और उसके इर्द गिर्द के इलाके दिखाए। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें उन पर फतह अता फरमाए। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते जब मैंने दूसरी ज़रब मारी तो मुझे कैसर के शहर और उसके इर्द गिर्द की इलाके नज़र आए। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल आप दुआ करें, अल्लाह हमें वो अता कर दे, हमें उन पर फतह दे। अल्लाह के रसूल ने दुआ कर दी। फिर तीसरी ज़रब जो मारी, फरमाया मुझे हबशा और उसके इर्द गिर्द के शहर जो है वो नज़र आए। ठीक है, जब ये तीसरी ज़रब के बारे में अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया तो साथ कहा कि हबशियों को आपने कुछ नहीं कहना जब तक वो आपको ना कहें, उनको छोड़ दो। ठीक है, जब तक वो आपको कुछ ना कहें आपने उनको कुछ नहीं कहना। यानी इस हदीस से ये चीज़ थी कि अल्लाह ताला ईमान वालों को कैसरो किसरा के महल्लात अता करेंगे। ये ईमान वालों को बताया गया खंदक की खुदाई के वक़्त। लेकिन जब इतनी मुश्किल आ गई कि वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो गया तो मुनाफिक कहते थे कि यार ये मशरिक मगरिब की बातें करते थे, तो यहाँ पे तो कुजाए हाजत करने के लिए भी बाहर नहीं जाया जा रहा, तो कौन सा मशरिक मगरिब हमें मिलना है, कौन से शहर हमें मिलने। तो इस तरह ये मुसलमानों के हौसलों को पस्त कर रहे थे। तो ये था कि ये जो आपसे वादे किए गए ना, ये बातें ही हैं, मिलना मुलना कुछ नहीं आपसे, तो यहाँ पर अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाया जा रहा। ठीक है ना, तो ये आपको कुछ नहीं मिलना। वइज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यस्रिब ला मुक़ाम लकुम, और उनमें से एक गिरोह ने कहा ए यस्रब वालो ला मुक़ाम लकुम, अब तुम्हारे लिए यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं है, यानी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, फर्जिऊ तुम लौट जाओ। लौट जाओ में 2 माने हैं, एक तो ये है कि घरों को लौट जाओ, दूसरा ये भी हो सकता है कि वापस कुफर की तरफ लौट जाओ। लेकिन ऐसा मुबहम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि अगर कोई पूछे भी तो कहेगा मैंने कहा था कि घरों को लौट जाओ। तो ये दोनों एहतमाल हो सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, तो वो अल्लाह बेहतर जानते हैं उनका क्या मकसद था। वयस्तअज़िनु फ़रीक़ुम मिनहुमुन नबिय्या, एक गिरोह ने अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगी, बहाना ये बनाया कि इन्ना बुयूतना औरा, हमारे घर जो हैं वो महफूज नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं है, उनके घर महफूज थे, क्योंकि उस वक़्त जो बच्चे थे, जो औरतें थीं, उनको शहर की जो महफूज जगह थी वहाँ पर अंदर यानी भेजकर वहाँ पर नाके लगा दिए गए थे। तो वमा ही अभी औरा, कोई ऐसी बात नहीं थी। मकसद क्या था उनका, इन युरीदूना इल्ला फिरारा, सिर्फ भागना चाहते थे कि यहाँ से निकल जाएं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन मुनाफिकीन के ईमान की कफ़ियत कि ये इतने कमज़ोर हैं,
वलो दुखिलत अलैहिम मिन अख्तारिहा, कि अगर इनके पास शहर से यानी शहर के किनारों से कुफार के लश्कर दाखिल हों, यानी शहर के किनारों से मुराद ये कि शहर से इनके इलाकों में इनके घरों की तरफ आएँ, सुम्मा सुइलुल फितना, और इनको सिर्फ ये कह दें कि आओ मुसलमानों के खिलाफ जंग करें, लआतौहा, ये ज़रूर आएंगे। यानी ये ऐसे ही है, बस दोनों तरफ से फ़ायदा लेने वाले। तो अगर कोई इनके पास लश्कर आ गया और उसने आकर इनसे कहा कि हमारे साथ मिल जाओ, लआतौहा, ये ज़रूर उसके पीछे लग जाएंगे। वमा तलब्बसू बिहा इल्ला यसीरा, और उसके बारे में ज़्यादा देर नहीं करेंगे, उनके साथ मिल जाएंगे।